हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पौधों से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले कुछ सालों में काफ़ी पूछे गए हैं। मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं एग्ज़ामों में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा आंसर डी, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। पत्तियों में मौजूद हरा रंग को क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है और काफ़ी आसान भी है। पत्तों का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, तो वह कहलाता है डंठल। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह डंठल कहलाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। केले का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा डी, केले में मौजूद एंजाइम हवा के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसका केले का रंग भूरा हो जाता है क्योंकि एंजाइम जो है सो हवा के साथ अभिक्रिया कर लेता है, इसके कारण केले का रंग भूरा हो जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 4 पे। प्रकाश के निम्नलिखित रंगों में से किसका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नीला और लाल। सबसे ज़्यादा जो तीव्र अवशोषण होता है सबसे ज़्यादा लाल का होता है, इसके बाद नीला का होता है, इसके बाद बैंगनी का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नीला और लाल। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों। पौधों में फ्लोएम का मुख्यतः उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए है? तो आहार वहन के लिए है। आहार वहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण किस प्रकार होता है? तो इसका ए है इलेक्ट्रोलाइसिस, दूसरा है प्रकाश संश्लेषण, सी है शोषण द्वारा, डी है उत्सवेदन द्वारा। तो इसका हो जाएगा आंसर बी, प्रकाश संश्लेषण द्वारा इसका जो कि रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है प्रकाश ऊर्जा को। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 7। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, साइटोकाइनिन, जो कि है जो पादप हार्मोन है। चलते हैं 8वां पे। मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है किसके कमी के कारण होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, जिंक के कमी के कारण मक्का के पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होने का सूचक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 9 पे। करनाल वट रोग है। करनाल वट रोग किस फसल का रोग है? सरसों का है, गेहूं का है, बाजरा फसल का है या फिर ज्वार फसल का है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बी, गेहूं फसल का करनाल वट रोग है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे दोस्तों। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऊतक के अध्ययन को कहते हैं बी, हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। खैरा रोग किससे संबंधित है? तो खैरा रोग किससे संबंधित है? गेहूं से है, मटर से है, धान से है, मक्का से है? तो खैरा रोग धान से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। मटर में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो मटर में होने वाले रोग को क्या कहते हैं? टीका रोग कहते हैं या ब्लैक हार्ट रोग कहते हैं या माउस रोग कहते हैं या फिर कोई रोग नहीं होता है मटर में? तो इसमें होता है रोग जो कि होता है माउस रोग। चलते हैं अगला क्वेश्चन 13 पे। कौन सा जैविक ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में पोषण का वहन का कार्य करते हैं? तो इसका हो जाएगा फ्लोएम। फ्लोएम जो है से जैविक ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में पोषक वाहक का कार्य करते हैं। फ्लोएम पोषक वाहक का कार्य करते हैं और जाइलम जल वाहक का काम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम, बी। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। टिक्का रोग किससे संबंधित है? टिक्का रोग किससे संबंधित है? तो टिक्का सरसों से संबंधित है या फिर धान से संबंधित है, बाजरा से संबंधित है या फिर मूंगफली से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मूंगफली से संबंधित है। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे 15।
पादप रोग का सबसे उत्तरदायी कारण कौन है? तो इसका फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फफूंदी। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 पे। एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? ए है इसकी ऊंचाई मापकर, बी है वार्षिक वलयों की गिनती करके, सी है शाखाओं की संख्या गिनती करके, या फिर आयु मापने के कोई तरीका ही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वार्षिक वलयों की गिनती करके वृक्ष का आयु माप पता किया जा सकता है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। संवहनी पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो इसका हो जाएगा जाइलम टिश्यू से संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 18 पे। निम्नलिखित गैसों में से कौन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। चलते हैं अगला क्वेश्चन 19 पे। ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है, आती है कहाँ से आती है? तो ये आती है जल से। आंसर हो जाएगा ए, प्रकाश संश्लेषण के उत्पन्न होती है ऑक्सीजन, जल से उत्पन्न होती है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 20 पे और आज का आखिरी सवाल। पौधों अपना भोजन किस प्रकार निर्माण करता है? तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से पौधे अपना भोजन। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है।